नरेंद्र मोदी के लिए तो ये मर मिटने का मुकाम है कि वो ट्रंप जिसको वो बहुत ज़्यादा अपना दोस्त और जिस पे वो बड़ा एतमाद कर रहा था, खालिस्तान तहरीक के ये मरकज़ी रहनुमा है गुरु साहब, जो इस वक्त अमेरिका में रहने वाले जितने सिख हैं उनको और उसके साथ साथ कनाडा में और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेफरेंडम में हिस्सा ले सकते हैं वो उनके ज़रिए खालिस्तान की तहरीक के लिए रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं। और हैरान कुन बात तो यह है कि उनको ख़त बराह रास्त ट्रंप ने लिखा है और ट्रंप ने उसमें ऐसी बातें कही हैं कि वो अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती को हमेशा नंबर 1 पे रखेगा। उसके कहने का मतलब यह है कि भारत या नरेंद्र मोदी मेरे लिए कोई मकाम नहीं रखते, या दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर होंगे। सबसे पहले वो लोग जो अमेरिका में मौजूद हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, वो अगर खालिस्तान तहरीक के लिए काम कर रहे हैं तो ट्रंप ने उनकी मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई समझने वाला समझे तो, अगर नरेंद्र मोदी साहब इसको समझ लें तो ये उनका वाज़ेह अच्छा, अब बतूल नरेंद्र मोदी क्या समझेंगे सारे को? 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होने जा रहा है, मोदी ने खत भी लिख दिया है, हजीमत का सामना करना पड़ेगा मोदी को, और ये जो रेफरेंडम है इसको भी किस तरह से आप देखेंगी? जी देखिए, ये जो खालिस्तान की तहरीक है इसकी जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली वो उससे तो हम आगाह हैं और उसमें पाकिस्तान का भी एक बड़ा रीजनेबल किरदार रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का एक एपिसोड हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपनी पोजीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है और बहुत स्मार्टली की है, जल्दबाजी नहीं की, ना जंग करने में, ना जंग लड़ने में और ना जंग जीतने में। इन तीनों चीज़ों में पाकिस्तान ने जल्दबाजी नहीं की और इसीलिए इंडिया ने इतना पैनिक किया। और चाहे वो यूनाइटेड नेशन की नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो या जनरल असेंबली का इजलास हो या ट्रंप के साथ पाकिस्तान की टॉप ब्रास की मीटिंग्स हो, वज़ीर आज़म की मीटिंग्स हो, डिप्लोमेटिकली हम इतना स्मार्टली प्ले कर चुके हैं कि अब इंशाल्लाह बैकफुट पे तो नहीं जाएंगे। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने कितना ब्रिलियंटली ये किया है कि अब India is not able to defend itself anywhere in the world, particularly in front of United States of America. बुखारी साहब, और अब ये खत जो लिखा है उन्होंने गुरु पतवंत सिंह को, आप देखते हैं कि खालिस्तान तहरीक भारत से लैदगी में कामयाब हो सकेगी? जी देखिए, ये खालिस्तान तहरीक बहरहाल एक तहरीक है, उसकी कामयाबी या नाकामी का अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी मुल्क में इस तरह की तहरीक और स्पेशली जब दूसरी तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा हो, कुचलने में जरा प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन तहरीक की सक्सेस भी अपनी जगह पे एक सवालिया मार्क रहती है। ये खत पाकिस्तान के उस स्टैंड को एंडोर्स करता है जिसमें पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया जो है बाहर के ममालिक में दहशतगर्दी करवा रहा है। चूंकि इस खत के पीछे एक हिस्ट्री है, ये खत के पीछे एक हिस्ट्री है।